हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 को कवर कर लिया था। सेक्शन नंबर 8 में हमने देख लिया था कि कौन से ऑर्डर्स का कैसे कॉन्फिस्केशन होता है और स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर पे कैसे कन्फिस्केशन, जो प्रोविजनल ऑर्डर चल रहा था सेक्शन 5 का, उसका कन्फर्मेशन करके परमानेंट अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन की बात की गई सेक्शन नंबर 8 में। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 9 में। सेक्शन नंबर 9 में बताया वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सिंपल ये हेडिंग से समझ में आ जा रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की गई है उसको जो राइट होगा, जो ये जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो वेस्ट किसके ऊपर करेंगे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की करेंगे, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। तो इसमें जो सेक्शन है वो ये लिखा हुआ है कि वेयर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 7 और 5 और 7 के अंतर्गत जो कॉन्फिस्केशन हुआ है सेक्शन 8 के और सेक्शन 58 के या फिर सेक्शन 60 के क्लॉज 2A में जो कॉन्फिस्केशन हुआ है उसका इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑल द राइट्स एंड टाइटल, ये देखिए राइट्स और टाइटल जो प्रॉपर्टी की है वो वेस्ट करेगी किस पे, एब्सोल्युटली इन सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्ब्रेंसेस। यहाँ पे बता दिया गया कि जो भी राइट्स और टाइटल होंगे उस प्रॉपर्टी पे वेस्ट करेंगे, शेल वेस्ट एब्सोल्युटली ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 10 में। सेक्शन नंबर 10 में ये बताया गया कि मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केटेड अंडर दिस चैप्टर, उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कैसे होगा जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की गई है। तो यहाँ पे बता दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर पब्लिश इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट एज मैनी ऑफिसर्स not below the rank of joint secretary to the government of India to perform the function of an administrator। यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की जा रही है उनके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। उस एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और उस एडमिनिस्ट्रेटर की रैंक क्या होगी, तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। ये बता दिया गया सेक्शन नंबर 10 के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन जो है वो प्री में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर का अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो सेक्शन नंबर 10 में होता है और वो उसकी जो रैंक होती है वो जॉइंट सेक्रेटरी के बिलो नहीं होती, मतलब एट द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी होना चाहिए उसको। तो ये प्री का क्वेश्चन था। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 11 में। सेक्शन नंबर 11 में बताया है पावर रिगार्डिंग समन्स प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस। अब यहाँ पे सेक्शन के हेडिंग से समझ में आ जाता है कि क्या पावर होंगी समन्स प्रोडक्शन और डॉक्यूमेंट और एविडेंस के लेके। तो ये जो पावर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास होगी। कैसी पावर होगी, सेम पावर एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट। जो पावर सिविल कोर्ट के पास है वही सेम पावर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भी होगी जो सीपीसी में डिफाइन की गई है। While trying a suit in respect of matter, discovery and inspection, enforcing the attendance of any person, compelling the production of records, receiving evidence on affidavits, issuing commission for examination of witness and documents or any other matter। ये बता दिए गए सेक्शन नंबर 11 के अंतर्गत पावर रिगार्डिंग समन प्रोडक्शन एंड ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है सीबीआई एपीपी का जो एग्ज़ाम है वो 17 दिसंबर को है, तो हमारे पास समय कम बचा है, इसीलिए हम लोग सीधे पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इस तारीख तक पूरा जितने भी माइनर्स हैं वो मुझे कंप्लीट करने हैं और सबके वीडियोस आपको इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इसीलिए मैं ज़्यादा डीप में कोई भी सेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो चीज़ पूछा जा सकता है और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है बस वही चीज़ को हम कवर करेंगे। तो अब आगे देखते हैं हम चैप्टर नंबर 4, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएरीज। सेक्शन 11 में ए में बताया गया है, 11A जो है वो ऐड हुआ था 2019 के अमेंडमेंट से, जो कि 25/7/2019 को हुआ था। वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। वेरिफिकेशन और ऑफ आइडेंटिटी किया जाएगा किसके द्वारा, रिपोर्टिंग एंटिटी के द्वारा। तो एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी, जितनी भी रिपोर्टिंग एंटिटी होंगी वो वेरीफाई करेंगी आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स और बेनिफिशियल ओनर्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगी। कैसे करेंगी, बाय ऑथेंटिकेशन अंडर आधार, जो कि टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016 के अंतर्गत हैं। इफ़ द रिपोर्टिंग एंटिटी इज़ अ बैंकिंग कंपनी, अगर रिपोर्टिंग एंटिटी एक बैंकिंग कंपनी है तब वो ऑथेंटिकेशन करेंगी आधार से।
अपने क्लाइंट्स और बेनिफिशियल ओनर का। और वहीं पे ऑफलाइन वेरिफिकेशन करेंगी आधार से अगर कोई अदर हैं तो। टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016 के हिसाब से। उसके बाद यूज़ ऑफ पासपोर्ट इशूड अंडर सेक्शन 4 ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967, अगर आधार नहीं है तो इसके सिवाय पासपोर्ट का भी यूज़ कर सकती हैं। यूज़ ऑफ एनी अदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट और मोड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई करे जाएंगे उसके द्वारा भी ऑथेंटिकेशन या फिर वेरिफिकेशन किया जा सकता है। अब यहाँ पे बताया गया है इफ़, जो क्लॉज 3 है वो एक इंपॉर्टेंट टाइप का है। इसमें बताया गया कि अगर यूज़ ऑफ मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर उनके पास सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 में 11A के सब सेक्शन 1 में ऑथेंटिकेशन का कोई यूज़ ऑफ मोड्स में अगर कोई मोड का वो यूज़ कर रहे हैं तो जो क्लाइंट या फिर बेनिफिशियल ओनर है उसकी वॉलंटरी चॉइस होना ज़रूरी है। अगर सपोज कर लीजिए किसी के क्लाइंट के पास आधार नहीं है तो उसको सर्विसेज से कभी भी डिनाई नहीं किया जाएगा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एवरी क्लाइंट और बेनिफिशियल हु सॉट टू बी आइडेंटिफाइड एंड नो क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर शैल बी डिनाइड सर्विसेज फॉर नॉट हैविंग आधार नंबर। सिर्फ और सिर्फ आधार नंबर नहीं होने से उसको सर्विसेज से डिनाई नहीं किया जा सकता। ये बताया गया 11A के अंतर्गत। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 12 के अंतर्गत। 12 में बताया गया है रिपोर्टिंग एंटिटी टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी मेंटेन करेंगे रिकॉर्ड्स को, जो भी ऑल ट्रांजैक्शन, जितने भी क्लाइंट्स के ट्रांजैक्शन होंगे उनके सारे ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना होगा रिकॉर्ड में, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर क्लॉज बी इन सच मैनर एज टू इनेबल इट टू रिकंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना मैंडेटरी है रिपोर्टिंग एंटिटी के पास। और साथ ही साथ फर्निश करेंगे उसको डायरेक्टर को विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ट्रांजैक्शन वेदर अटेम्प्टेड और एग्जीक्यूटेड द नेचर ऑफ एंड वैल्यू एज इट मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और उस ट्रांजैक्शन को डायरेक्टर को भी फर्निश करना होगा। मेंटेन करेंगे रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ clients and beneficial owners as well as account files and business correspondence relating to clients। जो भी क्लाइंट का डॉक्यूमेंट्स होगा, जो भी उसके रिलेटेड आइडेंटिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको फर्निश करना होगा। ये भी बात करी गई है सेक्शन 12 के अंतर्गत। और सारे इन्फॉर्मेशन को मेंटेन, फर्निश और वेरीफाइड करना होगा और कैप्ट करना होगा कॉन्फिडेंशियल, मतलब ओपनली उसको नहीं रख सकते आप, कॉन्फिडेंशियल ही रखना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारी इन्फॉर्मेशंस को। और जो रिकॉर्ड्स है अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 1, मतलब ये जो क्लॉज ए के अंतर्गत जितने भी ट्रांजैक्शन है इन रिकॉर्ड्स को शैल बी मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन क्लाइंट्स एंड रिपोर्टिंग एंटिटी। मतलब ट्रांजैक्शन से लेके 5 साल तक के उस ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट को रखना होगा रिपोर्टिंग एंटिटी के द्वारा। यही बताया गया सेक्शन 12 के अंतर्गत। तो आज का वीडियो यहीं तक के था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।